खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा है कि रब भी वही है, इलाह भी वही है, हाजत रवा भी वही है, मुश्किल कुशा भी वही है, बंदे नवाज़ भी वही है, गरीब नवाज़ भी वही है, गौस भी वही है, दाता भी वही है, नाफ़े भी वही है, ज़ार भी वही है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, ज़ाहिर भी वही है, बातिन भी वही है। ना उससे पहले कोई चीज़ थी, ना उसके बाद कोई चीज़ होगी, ना उसका कोई यौम विलादत है, ना उसका कोई यौम वफ़ात है। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम पर कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की फरमुदात को अपनी अपनी कौमों तक अमानतदारी के साथ पहुँचाया, खुसूसन उन पर कि जिनका नामे इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह ज़ात मुबारक मुतहरा मुक़द्दसा कि जिनकी महब्बत ऐन ईमान है, जिनके फरमुदात ऐन इस्लाम हैं और जिनके ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ क़ानून की हैसियत रखता है। हज़रात गिरामी, इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो मज़ा हासिल करता है, कभी खाने से, कभी पीने से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस दर्स के हवाले से मैं आपके सामने नेकी की लज़्ज़त के हवाले से, नेकी के मज़े के हवाले से चंद बातें गोशेगुज़ार करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में दोनों तरह की कैफ़ियत को पैदा कर दिया है कि वह नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सीने के अंदर भी अच्छाई को भी रख दिया, बुराई को भी रख दिया, खैर को भी रख दिया, शर को भी रख दिया, मोहब्बत को भी रख दिया, अदावत को भी रख दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से, गंदगियों से, पलीदगियों से, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, अदावत से, बुग़्ज़ से, इनाद से जिसने पाक किया, यकीनन वो कामयाब व कामरान हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नफ्स को पैदा किया और दुरुस्त करके पैदा किया। यहाँ पे रद्द होता है सूफ़ियों का, रद्द होता है ईसाइयत का, जो लोग ये समझते हैं कि इंसान पैदाइशी गुनहगार हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हमने इंसान को बराबर और दुरुस्त करके उसको पैदा किया है, पैदाइशी गुनहगार नहीं हुआ है। इंसान अपने अमाल से और अपनी कोशिशों, काविशों, मेहनतों, फरमाबरदारियों और नाफरमानियों के एतबार से और नेक बद होता है। अलगर्ज़ जब इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने नफ्स पे काबू पा लेता है, तो फिर उसके अंदर मलकूती सिफ़ात पैदा हो जाती हैं और फिर उसका दिल उसको अच्छे काम की तरफ राग़िब करता है। और जब इंसान अपने नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है, ख्वाहिशात नफ्स के ताबे करने लग जाता है, ताबे हो जाता है, इत्तिबा करने लग जाता है, तो फिर उसके खून में एक किस्म की गर्दिश पैदा होती है और हैजान शुरू हो जाता है, नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है। लिहाजा वो नफ्स की ग़ुलामी उसको गुनाह की तरफ उकसाती है, उभारती है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है गुनाह में लज्जत है, गुनाह में मज़ा है, इंसान धड़ल्ले से गुनाह करते हुए नजर आता है। एक क्लिक के ज़रिए से इंसान गुनाह की तरफ पहुंच सकता है, एक टच के ज़रिए से इंसान गुनाह की तरफ पहुंच जाता है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि गुनाहों में लज्जत है, गुनाह में मज़ा है, लेकिन अगर हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सच्चे वाक़यात को अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि अगर गुनाहों में लज्जत है तो नेकियों में उससे कई गुना ज़्यादा लज्जत है। और इन दोनों का मुआज़ना करना, इन दोनों का मुकाबला करना
नेकी का और गुनाह का ऐसे ही है जैसे एक पहाड़ और चिराग है, एक पहाड़ और ज़र्रा है। कहाँ नेकी की वो बुलंदियाँ और कहाँ ये गुनाह की पस्तियाँ, कहाँ वो सूरज अच्छाई का और कहाँ बुराइयों के टिमटिमाते हुए दिए। कभी इन दोनों का मुआवजा नहीं किया जा सकता, कभी नेकी और बुराई का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और हाँ, गुनाह बज़ाहिर अपनाते ही उसका लज्जत देना शुरू कर देता है, मज़ा देना शुरू कर देता है। इंसान ने गुनाह को अपनाया, बस उसको मज़ा आने लगा। लेकिन नेकी ऐसी नहीं है। नेकी जब तक इंसान के अंदर ये नेकी सरायत न कर जाए और इंसान नेकियों में सरायत न कर जाए, उस वक़्त तक नेकी उसको लज्जत और मज़ा देने वाली नहीं है। वलम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, जब ईमान इंसान के दिल में, नेकी इंसान के दिल में रच व बस जाती है, तो फिर इंसान अपनी जान को देना गवारा कर लेता है, लेकिन नेकी से दस्तबरदार हो जाना गवारा नहीं करता। हम देखते हैं आज गुनाहों के असबाब ज़्यादा कर दिए गए, आसान कर दिए गए। नेकियां इंतहाई मुश्किल, नेकी का अमल करने में, नेकी हासिल करने में, नेकी के राह पे चलना इंतहाई मुश्किल मालूम होता है, लेकिन गुनाह पे चलना इंतहाई आसान है और चलते ही लज्जत आने लगती है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, नेकी ऐसी नहीं है। जब तक इंसान के अंदर नेकी सरायत न कर जाए या इंसान नेकी में रच व बस जाए, उस वक़्त तक नेकी उसको मज़ा नहीं देती। और नेकी का ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। गुनाह का ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। गुनाह बज़ाहिर अच्छा नज़र आता है अपनाते ही, गुनाह करते हुए इंसान को लज्जत आता है, मज़ा आती है, मज़ा आता है, अच्छा दिखता है, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई बुरा है। नेकी बज़ाहिर मशक्क़त ज़दा मालूम होती है, तकलीफ़ दा मालूम होती है, मेहनत व मशक्क़त वाली मालूम होती है, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई बेहतर है। नेकी और गुनाह का मुआज़ना, मुकाबला, कंपेयर इस तरीके से भी किया जा सकता है जैसे जन्नत व जहन्नम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात, यानी हुफ़्फ़तिल जन्नत बिलमकारिह। बज़ाहिर कुछ और नज़र आता है, अंजाम कुछ और होता है। बज़ाहिर जहन्नम खुशनुमा मालूम होती है। हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात, इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे चला जाए। जहन्नम के अतराफ़ वकराफ़ जो बाड़ लगा दी गई है, नफसानी ख्वाहिशात की लगा दी गई है, लज्जतों की लगा दी गई है, मज़ों की लगा दी गई है, दुनिया की नाफरमानियों की लगा दी गई है। इंसान दुनिया में नाफरमानी करता रहे, अल्लाह की नाफरमानी करता रहे, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तबा करता रहे, गुनाह की राह पे चलते रहे, ये मज़ा उसको आते रहेगा। लेकिन वो उसके अतराफ़ व कनाफ़ जो बाड़ लगा दी गई है, इंतहाई ख़तरनाक है। ये बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब वो उसके अंजाम क्या है, उसके जहन्नम की तरफ देखा जाए, इंतहाई ख़तरनाक है। मेरे भाइयों, जन्नत की अतराफ़ व अकनाफ़ जो बाड़ लगा दी गई है, हुफ़्फ़तिल जन्नत बिलमकार है, इंतहाई मशक्क़त, तकलीफ़ दा। फजर के वक्त उठ के आना मस्जिद को, ये बड़ा मशक्क़त ज़दा अमल है। फजर के वक्त आराम से सोना, ये आराम चीज़ है, मज़ा आता है, लोगों को मज़ा आता है। लेकिन वही फजर की नमाज को कुर्बान और नींद को कुर्बान करके फजर की नमाज के लिए मस्जिद में हाज़िरी देना मर्दों के लिए, यकीनन ये मशक्क़त ज़दा बात है। ये नेकी वाला अमल है, ये मशक्क़त ज़दा अमल है, ये मेहनत करने वाला अमल है। कार खैर मेहनत और मशक्क़त से हासिल होता है, कोशिशों से हासिल होता है, तकलीफ़ों से हासिल होता है। अफ़हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना क़लू मसलुल लज़ीना क़लू मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नस्रुल्लाह। लोग क्या समझते हैं जन्नत ऐसी चीज़ है कि इसको तश्त में सजा के दे दिया जाए? पिछले लोगों की दास्तानें नहीं पढ़ी, सहाबा किराम के, ताबईन, तबे ताबईन की ज़िंदगियों के हालात को नहीं पढ़ा गया, नहीं सुना गया? क्या वो लोग ये समझते हैं कि जन्नत ऐसी कोई चीज़ है जिसको सजा के तश्त में ला के दे दिया जाए? मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नस्रुल्लाह। झंझोड़ दिए गए, उन्हें तकलीफें दी गई, दुश्मनों के जुल्म सितम से आजमाया गया, उन्हें फख्र फाके से आजमाया गया, हत्ता के रसूल चीख पड़े, मता नस्रुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना क़लू, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत तुम्हें यूं ही मिल जाएगी?
बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मशक्क़त के, बग़ैर तकलीफ़ के ऐसे ही जन्नत को दे दिया जाएगा? नहीं, जन्नत में जाना इतना आसान है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे से टेक लगाए हुए सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, इन काफिरों ने हमें जीना दोभर कर दिया है, इनके लिए बद्दुआ कर दी। खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, इन काफिरों ने हमारा जीना दोभर कर दिया है, आप उनके लिए बद्दुआ कीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खब्बाब, इतनी थोड़ी सी आजमाइश से तुम घबरा गए? पिछले लोगों को ईमान की वजह से उनको गढ़ों में डाला गया, उनके जिस्मों में लोहे की कंगियों से खिगेरा गया और उनको गढ़ों पे गाड़ के उनके सरों पे से आरे चराए गए। मा यसुद्दु अन दीनिही शै, इसके बावजूद भी वह तौहीद से नहीं हटे, दीन से नहीं हटे। मशक्क़त और मेहनत के बाद, कोशिशों के बाद, काविशों के बाद, हर तरह की कोशिशों के बाद फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बशारतें इनायत फरमा दी कि वो लोग चलते ज़मीन पे थे, उनकी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। हज़रात, तो मालूम ये हुआ जन्नत के अतराफ व अकनाफ जो बाढ़ लगा दी गई है, इंतहा मेहनत है, मशक्क़त है, कोशिशें हैं, काविशें हैं, और तब जाके वो जन्नत में इंसान जा सकता है, वगरना नफ्सानी ख्वाहिशात पे चलने के बाद वो जन्नत का मुस्तहिक़ नहीं हो सकता। पता ये चला जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। वैसे ही नेकी और बुराई का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। जैसे जन्नत का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, जहन्नम का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, वैसे ही नेकी का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, बुराई का जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। से मुस्लिम की रिवायत है, इसकी मिसाल यूं भी दी जा सकती है दज्जाल से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही मुस्लिम की रिवायत है, क़यामत की अलामतों में से, बड़ी अलामतों में से एक अलामत है दज्जाल का आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मअहु जन्नतुन व नारुन, उसके साथ एक जन्नत भी होगी और जहन्नम भी होगी। फनारुहु जन्नह व जन्नतुहु नार, बज़ाहिर वो खुशनुमा मालूम होगी, बज़ाहिर दिल को लुभाने वाली मालूम होगी, बज़ाहिर अच्छी मालूम होगी, लेकिन दर हकीकत वो जहन्नम होगी। और बज़ाहिर दहकती भड़कती हुई आग नजर आएगी, उसके साथ बज़ाहिर खतरनाक चीज नजर आएगी, लेकिन दर हकीकत वो बेहतर चीज होगी, जन्नत होगी। तो इसी तरीके से नेकी, इंसान बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ नेकी की राह पे कम ही लोग चला करते हैं, गुनाह की राह पे, बुराई के रास्तों पे ज्यादा लोग चला करते हैं। क्यों? बुराई अपनाते ही उसको मजा आने लगता है, जाहिर को देखते ही ये बेहतर लगने लगता है। और मैं ये बात कहूंगा, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हुआ करती। नजा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। नेकी बज़ाहिर मशक्कत ज़दा मालूम होती है, बुराई बज़ाहिर बेहतर मालूम होती है, लजीज मालूम होती है, खुशनुमा मालूम होती है, दिल को लुभाने वाली मालूम होती है, मजा आने लगता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसका अंजाम इंतहाई बुरा है। बज़ाहिर ये बेहतर है। नौजवान साथियों, एक क्लिक की वजह से हम गुनाह की तरफ पहुंच सकते हैं, एक टच की वजह से गुनाह की तरफ जाते हैं, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता, मजा आने लगता है। लेकिन याद रखिए, इसका अंजाम इंतहाई बुरा हुआ करता है और इसका अंजाम इंतहाई खतरनाक है। मेरे भाइयों, यहां पे इस बात को अच्छी तरीके से जान लें, जितने भी आफतें, मुसीबतें, बलाएं, तकलीफें आती हैं, इंसान के गुनाहों के सबब आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम नूह को पानी के अंदर डुबो क्यों दिया, गर्क़ आब क्यों कर दिया? गुनाहों की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत को तबाह बर्बाद क्यों कर दिया, आसमान की बुलंदियों से जमीन पे पटक क्यों दिया? इसीलिए कि उनके अंदर गुनाह थे। कौम समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद क्यों कर दिया? कौम आद को अल्लाह तबारक व तआला ने नमूना इबरत क्यों बना दिया? और बनी इसराइल पे अल्लाह तबारक व तआला ने जालिम व जाबिर हुक्मरान फिरौन को मुसल्लत क्यों कर दिया? युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहय्यून निसाअहुम, वो अपने बच्चों को कत्ल कर देता था, बच्चियों को छोड़ दिया करता था। ऐसा जालिम व जाबिर हुक्मरान को अल्लाह ने बनी इसराइल पे मुसल्लत क्यों किया? उनके गुनाहों की वजह से। आज ये सारी चीजें, महंगाइयां, ये गुनाह, ये परेशानियां, ये तकलीफें हम पे, मुसीबतें क्यों उंडेल दी गई हैं? इसी वजह से कि हमने गुनाह का इर्तिकाब किया।
हमने लोगों के सामने गुल्लम गुल्ला गुनाह का इर्तिकाब किया, लोगों से छुप के गुनाह का इर्तिकाब किया। ऐसे गुनाह लोग धड़ल्ले से करने लगे, जोर शोर से करने लगे, सीने को ठोक के करने लगे, शिर्क का इर्तिकाब करने लगे, बेशुमार जराइम का इर्तिकाब करने लगे। अल्लाह ने जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दिया, खुर्दनी अनाज के अल्लाह तबारक व तआला ने महंगा कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए, बनु उमैया, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बनु उमैया के जमाने में एक गेहूं का दाना निकला, गेहूं का दाना एक दाना खजूर की गुठली के बराबर हुआ करता था। आज शरबती गेहूं हो या बंसी गेहूं हो, कोई बता सकता है कि खजूर की गुठली के बराबर हो? खजूर की गुठली के बराबर कोई गेहूं का दाना बता सकता है? नहीं। जब नेकी करने लगते हैं, लोग जुल्म से बच जाते हैं, गुनाह से बच जाते हैं, अच्छाई की राह पे चलते हैं, खैर की राह पे चलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नादिल होती हैं। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले, शहर वाले, गांव वाले तक़वा इख्तियार कर लें, नेकी की राह पे चलने वाले हो जाएं, अल्लाह के फरमाबरदार हो जाएं, गुनाहों से बच जाएं, अल्लाह की कसम है अल्लाह आसमान के दरवाजे भी खोल देगा, जमीन के दरवाजे को भी खोल देगा। लेकिन मेरे भाइयों, ये गुनाह खुद ऐसे हैं, जब इंसान गुनाह को अपना लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें भी टूट जाती हैं, अल्लाह की बरकतें भी उठा ली जाती हैं। और फिर क्या होता है, अल्लाह मुसीबतों को डाल देता है, बलाओं को डाल देता है, इब्तिलाओं व आजमाइशों को डाल देता है, और फिर इंसान हैरान और परेशान है कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज मुसलमान बेकरार हैं, बेचैन हैं, मफलूकुल हाल हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, मक़हूर हैं। सबब क्या है? फबिमा कसबत अयदीन नास, यह हमारे हाथों की कमाई हुई कमाई है मेरे भाई। अगर हम गुनाह को तर्क कर देते, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आते, इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में इन्नी अतूब फिल यौमि मिअत मर्रा, एक दिन में 100 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार करते थे। मेरे भाइयों, हम गुनाह तो करते हैं लेकिन कभी हमारे जुबानों पे इस्तिग़फ़ार के अल्फाज नहीं आते, मग़फ़िरत हम नहीं चाहते, गुनाह से माफ़ी नहीं चाहते, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारी ज़िंदगियों में शामिल हाल हो। गुनाह पे गुनाह करते हैं, दीदा दिलेरी से करते हैं, और दिन के उजालों में करते हैं, रात के अंधेरों में करते हैं, लोगों के सामने करते हैं, तनाइयों में करते हैं, इसके बावजूद भी हमें एहसास नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, 100 मरतबा। इन्नी अतूबु फिल यौमि मिअत मर्रा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन है? शाफ़ी महसर भी हैं, साक़ी कौसर भी हैं, सय्यद उल्द आदम भी हैं, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक भी हैं, व रफ़अना लका ज़िक्रक भी हैं। अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। हस्सान इब्न साबित ने कहा था, नात हम भी पढ़ते हैं, नात के अशार हम भी पढ़ते हैं, नात में गुलू नहीं करते, हम उसको वही मकाम देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह ने बतलाया, अल्लाह के रसूल ने बतलाया। मेरे भाइयों, क्या कहा था? सुनो जरा, नात झूम के सुनो लोगों। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हस्सान इब्न साबित ने कहा था, ज़म्मलिल्लाहु इस्मन नबी इला इस्मिही फज़ुल अर्शी महमूदुन वहादा मोहम्मदु। अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने मोहम्मद के नाम को इस कदर मिला लिया है कि अर्श वाला महमूद है तो फर्श वाला मोहम्मद है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आप देखेंगे महमूद के अंदर रूट वर्ड जिसे मस्दर कहा जाता है अरबी जुबान के अंदर, हा मीम दाल है। मोहम्मद के अंदर भी वही रूट वर्ड है, यानी हा मीम दाल। महमूद में भी हा मीम दाल, मोहम्मद में भी हा मीम दाल। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के साथ अब मोहम्मद के नाम को मिला लिया है। अलगस वो रफ़अना लका ज़िक्रक आपकी शान है, मकामात भी इनायत कर दिए, मर्तबे भी इनायत कर दिए कि खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, सदाना ने जो पे बसर करने वाला, वो एक रहमते दो जहां और फिर भी, और मुसल्ले पे रो रो सहर करने वाला। रातों में उठते हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं, व इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह तू अज़ाब देगा, ये तेरे बंदे हैं, तू माफ़ कर देगा, तू तो अज़ीज़ व हकीम है। ये अपने लिए नहीं रोते, अपने लिए जागते नहीं, अपने लिए लंबी नमाज
नमाजें नहीं, अपनी उम्मत के लिए नमाज में रात में खड़े हो जाते हैं, फजर तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते जाते हैं, अल्लाह ये मेरी उम्मत है, अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, व इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह इन तेरे बंदों को तो अजाब देगा, ये तो तेरे बंदों का अजाब देगा, व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू माफ कर देगा, तू तो अजीज व हकीम है। मेरे भाइयों, वो नबी अपनी उम्मत के लिए रोता रहा और क़यामत का दिन भी होगा। अंबिया अलैहि, सही बुखारी की रिवायत है, तवील हदीस है, लोग सारे अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम से होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे ऐसे हम्द व सना सिखलाई जाएगी जो इससे पहले नहीं सिखलाई गई। फिर आप सजदे में सर रख के अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म होगा, या मोहम्मद इरफ़ा रासक सल तूता वशफ़ा तुशफ़ा, मोहम्मद अपने सर को उठाइए, मांगिए जो मांगना है, जिन जिन के बारे में सिफारिश कीजिए करना है कीजिए, तुम्हारी सिफारिश को कबूल कर लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे? अपनी बेटी के बारे में नहीं कहा और अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं कहा, सर से उठाएंगे। मेरे भाइयों, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, वो कुरान और सुन्नत की इताअत गुजारी करने वालों, अहले हदीस तो सुनो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर उठाएंगे कहेंगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। दुनिया में थे तब भी उम्मत के लिए रोते रहे, आखिरत में होंगे तब भी उम्मत के लिए रोते रहेंगे। और ताज्जुब की बात है, ये उम्मत गुनाहों में डूबी जा रही, अल्लाह की नाफरमानियों में डूबी जा रही, कभी उसकी जुबान से इस्तिग़फ़ार के अल्फाज भी नहीं आते, एहसास भी नहीं कि मैं गुनाह करता हूं। लोगों याद रखो, ये गुनाहों के सबब अल्लाह तबारक व तआला हर आसान को मुश्किल कर देता है और परेशानी को डाल देता है। लेकिन जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर है, बारिश नहीं हो रही है, खतरनाक धूप है, सारे लोगों को मैदान में ले गए, हत्ता के जानवरों के बछड़ों को भी छुड़ा दिया, दूध पीते हुए बच्चों को भी छुड़ाया, उनको भी ले गए। मैदान में गए, जो जो दुआ कर रहे हैं, बजाय बादल आने के, बजाय बारिश होने के, और ख़तरनाक धूप हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, अल्लाह क्या बात है, ये इतनी दुआ करने के बाद बजाय बादल आने के और ख़तरनाक धूप छा रही है। कहा, मूसा इनमें से एक ऐसा आदमी है जिसने 40 साल तक मेरी नाफरमानी की है, उससे कहें वो निकल जाए, फिर उसके बाद बारिश होगी। कहा, अल्लाह मैं कमज़ोर, मैं नहीफ, इतने बड़े मजमे को मैं अपनी आवाज़ कैसे सुना सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हुआ कि मिनका निदा व मिन्नल बलाग, मूसा तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, हमारा काम पहुँचा देना है, तुम आवाज़ लगा के देखो। मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आवाज़ लगाई है, कहा, अय्युहल अब्दुल आसी अल्लज़ी युबारिजुल्लाह बिल मासी मुनज़र बैन सना फखरुज फबिका मिन ऐनल मतर। ऐ वो गुनहगार 40 साल तक अल्लाह से जंग करता रहा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, निकल जा हमारे दरमियान में से, तेरी वजह से आज हमारी बारिश रोक दी गई है, निकल जा तू यहां से, निकल जा। उसने सुना, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं निकल रहा है। उसने समझा शायद मैं ही उसका मुखातब हूं। उसने जो चादर ओढ़ा था उसी चादर के अंदर अपने सर को छुपा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। अभी इसने इस्तिग़फ़ार शुरू किया है, अल्लाह ने आसमान से बारिश को नादिल कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान है, अल्लाह वो गुनहगार निकला ही नहीं, तूने आसमान से बारिश को नादिल कर दी। कहा, मूसा जिसकी वजह से मैंने बारिश को रोक दिया है उसी की वजह से मैंने बारिश को जारी कर दिया। कहा, अल्लाह मैं भी तो देखूं आखिर वो गुनहगार कौन है, मैं भी तो देखूं, 40 साल तक तुझसे जंग करता रहा, मैं भी तो देखूं आखिर वो गुनहगार कौन है। कहा, मूसा वो 40 साल तक मेरी नाफरमानी करता रहा, मैंने उसको एक्सपोज नहीं किया, मैंने उसको जाहिर नहीं किया, उसको जलील और रुस्वा नहीं किया, आज तो वो मेरा बन के आया है, मैं उसको आज कैसे जलील और रुस्वा कर सकता हूं। मेरे भाइयों, हमारा रब बड़ा गफूर है जिसकी हम इबादत करते हैं। अगर एक बालिश अल्लाह के करीब कोई बंदा आता है तो एक हाथ आता है, एक हाथ आता है तो एक गज आता है, एक गज आता है तो चलते हुए आता है, कोई चलते हुए उसकी तरफ आता है, अतैतुहु हर वाला, मैं दौड़ते हुए उसकी तरफ आ जाता हूँ। तो मुस्लिम की रिवायत है। हमारा रब वो है
बड़ा आदमी छोटे की तरफ नहीं आता, हमारा रब वो है बंदा की तरफ दौड़ के आता है। और अजीब बात है, बंदा कभी अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहता। लोगों, कौन है हमारा रब? इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि। हमारा रब हई है, जिंदा है, मरता नहीं है, करीम है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि इलैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। हमारा अल्लाह तबारक व तआला बंदों से, उस बंदे से, उस बंदी से शर्मा जाता है जब वो उसकी तरफ हाथ को उठाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों को खाली लौटाना, अल्लाह ताला हाथों को खाली लौटाने से शर्माता है मेरे भाई। अल्लाह अकबर, ये कैसा रब है हमारा, कैसे रब की हम इबादत करते हैं जो हमसे शर्माता है, उन बंदों से, उन बंदियों से शर्माता है जो उसकी तरफ हाथ उठाए और हाथ को खाली लौटा दे। अल्लाह तबारक व तआला को शर्म आती है और हमें अल्लाह के सामने हाथ उठाने से शर्म आती है। ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। अलगर्ज, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से तौबा करो, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की करिश्मे। अलगर्ज, मैं ये तो बात बतला रहा था, नेकी और बुराई दो अपोजिट चीजें हैं। नेकी का मजा जब तक नेकी के अंदर सरायत इंसान नहीं कर जाता उस वक्त तक मजा नहीं आता। गुनाह का मजा गुनाह इंसान अपनाता है तभी उसको मजा शुरू हो जाता है और इंसान ये समझता है ये बेहतर चीज है। इसकी मिसाल इस चीज से भी दी जा सकती है। बाजार में बहुत सारे चॉकलेट टॉफियां मिलती हैं, यूं समझ लीजिए जैसे एक चॉकलेट है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसके अंदर एक चीज होती है, बाहर एक चीज होती है, अंदर लिक्विड होती है, बाहर सख्त परत होती है उसके ऊपर। यूं समझ लीजिए गुनाह एक ऐसा चॉकलेट है, अंदर जहर है, ऊपर से शक्कर की परत है। लोग गुनाह समझते नहीं है, गुनाह करते जाते हैं। इसलिए मेरे भाई इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने 70 से भी ज्यादा एक किताब लिखी, गुनाह कबीरा, जो तौबा किए बगैर माफ नहीं होते। ऐसे गुनाह कबीरा, उस किताब को पढ़िए ताकि हम गुनाहों से बचे रहे। इंसान खैर और शर मालूम नहीं है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, पता ही नहीं, करते जाते हैं, जिसमें मजा आया उसकी तरफ भागे गए। नहीं, इसको जानना जरूरी है। क्यों? वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील। जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कहा था माली ला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबीन लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बन्नहु अला यातियन्नि बिसुल्तानिन मुबीन, हाजिरी होती थी जिस तरीके से क्लास में हाजिरी होती थी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने देखा आज हुदूद गायब है, कहा या तो फिर वो पक्की खबर लेके आया उसको मैं ज़ुबा कर दूंगा या सख्त सजा उसको दे दूंगा। जब आया इन्नी वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिशम्स, एक जानवर को भी बुरा लगा अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करे, शिर्क किया करे। वहां से आया मलिका सबा के पास से, कहते हैं मैंने देखा कि उस खातून को, उस मलिका को और उसके मानने वाले को अल्लाह के अलावा यसजुदून लिशम्स, शैतान उनको गुमराह कर देता है। और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फसद्दहुम अनिस सबील ज़ुय्यिन लहुम शैतानु अमालहुम। लोगों, ये कैसी शराब है, शरबत के नाम पर, एनर्जेटिक चीज के नाम पर शराब को दाखिल कर दिया गया, गुनाह को दाखिल कर दिया गया, हराम चीजों को दाखिल कर दिया गया। इंसान कुव्वत के नाम पर, ताकत के नाम पर, एनर्जेटिक चीजों के नाम पर इसको इस्तेमाल करने लगा और मजा हासिल करने लगा। हराम की तमीज नहीं, हलाल की तमीज नहीं, अच्छाई की तमीज नहीं, बुराई की तमीज नहीं, नेकी की तमीज नहीं और गुनाह की तमीज नहीं। इंसान धड़ल्ले से गुनाहों की तरफ जा रहा है। और ज़ुय्यिन लहुम शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील, और शैतान ऐसे मुज़य्यन करके गुनाहों को पेश कर रहा है, ऐसा डेकोरेट करके गुनाहों को पेश कर रहा है, इंसान धड़ल्ले से उसके अंदर गिरा जा रहा है। लोगों, नौजवान साथियों, इसीलिए जान लो गुनाह क्या चीज है और नेकियां क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझो ताकि शैतान के शिकंजे से हम बच सकें। अलगर्ज, मैं बात ये कह रहा था कि यूं समझ लीजिए गुनाह एक जहर की गोली की तरह है, एक चॉकलेट की तरह है, अंदर जहर है, ऊपर से शक्कर की तह लपट दी गई है। इंसान जब उसको मुंह में डालता है मजा आने लगता है, बज़ाहिर जब चूसने लगता है तो उसको बज़ाहिर मजा आने लगता है, मजा आता है। जैसे ही वो शक्कर की परत घुल जाए, जहर आ जाए, तो फिर जहर अपना काम करना शुरू कर देता है। जहर सारे जिस्म में सरायत कर जाता है। नतीजा क्या हुआ? इंसान अपने जान से हाथ धो बैठता है।
गुनाह ऐसे ही है, बज़ाहिर अच्छा मालूम होता है, मजा देने लगता है, अच्छा नजर आता है, और इंसान गुनाह को अपनाता है तो बज़ाहिर मजा आने लगता है। लेकिन जब वो गुनाह, लज्जतें खत्म हो चुकी, अमजद लज्जतों का अजाब बाकी है, अब न अहदे शबाब बाकी है और न दौरे शराब बाकी है। लज्जतें खत्म हो चुकी, अमजद लज्जतों का अजाब बाकी है। इंसान गुनाहों में उतर जाता है, गुनाहों में पड़ जाता है, जवानी के अंदर दीवानी बनाता है, मस्तानी बनाता है, गुनाह के अंदर चला जाता है। जब गुनाह का अंजाम उसको मालूम होता है, लज्जतें खत्म हो चुकी हैं अमजद, लज्जतों का अजाब बाकी है। जब लज्जतें खत्म हो जाती हैं फिर अजाब उसको भुगतने लगता है, तो ये बड़ा महंगा पड़ जाता है मेरे भाई। इसलिए मैं कहता हूं गुनाह बज़ाहिर मजा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है अपनाते ही, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई बुरा है। नेकी की मिसाल ऐसी है जैसे अखरोट है, जैसे बादाम है, जैसे अनार है। अखरोट बड़ा सख्त उसका छिलका होता है, बादाम बड़ा सख्त उसका छिलका होता है, और अनार उसका छिलका कड़वा होता है। जब उसके छिलके को उतारा जाता है, बादाम को फोड़ा जाता है, अखरोट को तोड़ा जाता है, तो फिर इसके अंदर लज्जत भी होती है, सेहत भी होती है, हलावत भी होती है, अच्छाई भी होती है, बेहतरी भी होती है। तो ये बज़ाहिर मशक्कत मालूम होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको फोड़ना पड़ता है, तब जाके ये बेहतर नजर आता है। इसी तरह से नेकी बज़ाहिर मशक्कत ज़्यादा मालूम होती है, तकलीफ दा मालूम होती है, मशक्कत ज़्यादा मालूम होती है, लेकिन जब इंसान नेकियों में सरायत कर जाता है, नेकियां उसके अंदर सरायत कर जाती हैं, अल्लाह की कसम है अपना जान देना गवारा कर देता है, नेकी से दस्तबरदार हो जाए गवारा नहीं करता। मेरे भाइयों, जिन्होंने इस नेकी और गुनाह के फलसफे को समझ लिया, उनकी जिंदगियां सदुर गईं और इनकी दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर बयान फरमा दिया है मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम का वाक़िया। और फिरौन ने जादूगरों का हायर किया, उन्हें लालच दिया, कहा मैं तुम्हें दौलत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा। कहा करना क्या है? कहा मूसा को हराना है। ऐलान कर दिया गया, सारे लोग जमा हो गए। तो फिर उन्होंने हिकारत से कहा मूसा तुम अपना करतब दिखाओगे या हम अपना करतब शुरू करें? कहा तुम अपना करतब शुरू करो। उन्होंने जब जैसे ही रस्सियां फेंकी और वो सांप बन के चलने लगी। मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम भी इंसान ही तो थे, इंसानों ही में से अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को चुन लिया था। इंसान को डर लायक होता था, जैसे आर्ज़े इंसान को लायक होते हैं, पैगंबरों को भी लायक हुआ करते थे। पैगंबर भी खुश होते थे, वो भी गम के अंदर आ जाया करते थे, उन्हें भी तकलीफें पहुंचती थीं, उन्हें भी खुशियां आती थीं, वो भी घबरा गए जैसे इंसान घबरा जाता था। अल्लाह का ऐलान हुआ ला तखफ इन्नका अंतल आला, मूसा तुम्हें डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी लाठी को डाल दिया है, बड़ा अजदहा बन गया, सारे सांपों को निकल गया। और मेरे भाइयों होता क्या है, और जैसे ही जादूगर देखते हैं कहते हैं ये कोई जादू नहीं होता, फौरन कहते हैं आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, अब हम हारून और मूसा के रब पे ईमान लाते हैं। मेरे भाइयों जरा कलाम पाक सुनते जाओ और मजा लेते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर बयान कर दिया, जैसे उन्होंने ऐलान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला की जात पे ईमान लाने का, तो फिर वो फिरौन चिल्लाया, कहा मैंने तुम्हें हायर किया था, दौलत की बात कही थी, शोहरत की बात कही थी, अब तुम मेरे खिलाफ होते हो, मूसा व हारून के रब पे ईमान लाते हो, मैं भी देखता हूं तुम कैसे लाते हो। लउक़त्तियन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वलउसल्लिबन्नकुम फी जुदूइन नख्ल। ओ जालिमों सुन लो, तुम्हारे हाथों को काटूंगा, दायां हाथ काटा है तो बायां पैर काटूंगा, बायां हाथ काटा है तो दायां पैर काटूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम फी जुदूइन नख्ल, फिर तुम्हें खजूर के तनों पे लटका दूंगा, बस्ती वाले देखेंगे। वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन वअक़ा, और सबको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अजाब देने वाला है, तकलीफ देने वाला है। जो फिरौन के खिलाफ करता है उसका अंजाम यही होता है, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उसको सूली पे टंगा दिया जाता है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, नेकी जब इंसान के दिलों में रच बस जाती है, इंसान के दिल में सरायत कर जाती है, नेकी से जब मोहब्बत करने लग जाता है, इंसान अपने जानों की परवाह नहीं करता। उन जादूगरों ने कहा था फग़्ज़िमान
अंत बिखास इन्नमा तग़दी हाज़िहिल हयातुद दुनिया। और फिरौन हमें पता है तू क्या करेगा, तो इससे ज्यादा क्या करेगा, हमारी जानों को ले लेगा, तो हमारी जानों को ले ले, जानों को ले ले, इससे ज्यादा तू क्या कर सकता है। मेरे भाइयों जरा गौर का मुकाम है। इंसान डरता है, खौफ खाता है, लेकिन नेकी जब इंसान के दिलों के अंदर रचो बस जाती है, कोई डर उसको माने नहीं होता, कोई डर हारे नहीं आता, कोई लालच उसको वरगला नहीं सकती। जबकि नेकी उसके दिल के अंदर पैबस हो जाती है, नेकी उसके दिल के अंदर रचो बस जाती है। मेरे भाइयों यही बात जब अबू सुफियान गए थे तिजारत के हवाले से, वो बादशाह हिरकल के पास, बादशाह रोम के पास पहुंचे। उसने कहा था कि ये मोहम्मद, अभी जो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के दावा किया था, कहा ये मोहम्मद का जो खरीबी है उसको बुला लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, खरीबी थे, बुला लाया गया। तिजारत के घर से आए थे, बुलाया, कुछ सवालात उसने किए, और सवालात करते करते एक सवाल उसने भी ये भी किया, क्या मोहम्मद पे ईमान लाने के बाद लोग फिर भी पलट आते हैं? उसने ये सवाल किया था, मोहम्मद पे ईमान लाने के बाद फिर पलट आते हैं? अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, अखलाक व आदात व किरदार। ऐसी बुलंदी पे ये ऐसा बेहतर हो हमारे अखलाक व आदात व किरदार, दुश्मन भी जिसकी गवाही देने पे मजबूर हो जाए। मेरे भाई, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अखलाक के वो बुलंद मर्तबे पे पाइज थे जहां तक किसी की रसाई हासिल नहीं हो सकती थी। मेरे भाइयों अबू सुफियान ने जैसे ही कहा कि वो ईमान लाने के बाद फिर कोई पलटते नहीं आता, वो मक्के वाली जिंदगी देखें, वो बिलाल को गलियों में खींचना, खब्बाब बिन अर्त को रेतियों में लिटा देना, वो सुमैया, वो जिनीरा, वो खब्बाब बिन अर्त और फिर सारे वो जो असहाब का तकलीफ देना, इसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं, मजबूरी के बाद, तकलीफें उठाने के बाद, मुशक्कतें उठाने के बाद अपने आप को जमीन पे लिटवाना, पिटवाना, इस्लाम के लिए जलील और रिस्वा करना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम से फिरना ये गवारा नहीं किया। यही नहीं किया मेरा भाई, यही नहीं किए। कहा वो इस्लाम लाते हैं कभी नहीं फिरते, मारा पीटा जाए तब भी वो इस्लाम से बाज नहीं आते, उनकी जान ले ली जाए, उनके मालो दौलत छीन लिया जाए, उनके मताजिर, उनके मकान, उनके मसाकिन छीन लिए जाए, तब भी वो बाज नहीं आते। तो बादशाह ने कहा था कज़ालिकल ईमान, उस वक्त उसने कहा था, ये कमेंट किया था, कज़ालिकल ईमान हीना तुखालितु बशाशतुल कुलूब। हाँ सुन लो, यही ईमान है, यही नेकी है। उसके जिस्म में जब रसो बच जाती है, इंसान के जिस्म से उसकी जान तो निकाली जा सकती है, लेकिन उसके नेकी के जुदा नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, नेकी के चाहने वाले बनो, खैर के चाहने वाले बनो, नेकी की राह पे चलने वाले बनो, सच्चाई की राह पे चलने वाले बनो। ये बड़ा मुशक्क़त रास्ता है, ये तकलीफ दा रास्ता है ये, लेकिन इसका अंजाम इंतहाई बेहतर है। और इंसान अक्लमंद कौन है? जो उसके अंजाम पे फिक्र हो, जो उसके अंजाम पे फिक्र हो, ऐसा अमल करे, ऐसा काम करे, अंजाम पे उसका फिक्र होता है, उसको मालूम होता है कि इसका अंजाम क्या है, वो समझता है उसका अंजाम क्या है, तो फिर समझ लीजिए मेरे भाइयों वो कामयाब, वो कामरान है। और यहाँ पे मेरी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से भी कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब मेरी माँ और बहनें इस बात को अच्छी तरीके से जान लें, आज हमारे लिए काम है, काज है, मशक्क़त है, मेहनतें हैं, घर का कामों काज भी करना है, शौहर की, बच्चों की सारी परवरिश भी करना है, इसके साथ भी आपको कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करना है, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ना है, अल्लाह की किताब को समझना है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, नमाजों की पाबंदी करना है। वाजिल तो इलैका रब्बी लितर्दा। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, एक हकीकी वाक़िया है। मिस्र में एक डिश बनती थी, महवीश उसे कहा जाता, जिसको पत्तों में, मौस के पत्तों में लपेट के उसको बनाया जाता था। शौहर ने फ़ोन किया अपनी बीवी को कि आज हमारे घर में महवीश बनना चाहिए। उस खातून ने वो काम शुरू किया, बनाना शुरू किया, बनाते बनाते फिर उसने करीब पहुंच के फ़ोन किया, क्या देखता है बेल बज रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा है। घर में आया, क्या देखता है, वो सारे पत्ते लिपटे हुए हैं, एक पत्ता पड़ा हुआ है, उसकी बीवी सजदे में है, अल्लाह ताला ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया है।
अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। मेरी माँ और बहनों, आपका शेवा क्या होना चाहिए? अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। अल्लाह मैं नेकी की तरफ बढ़ने वाली हूँ, यकीनन मैं शौहर की इताअतगुज़ार हूँ, बच्चों की परवरिश करने वाली हूँ, खाना पकाना है, धोना धुलाना है, इसके बावजूद भी अल्लाह अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा, अल्लाह मैं सबसे बड़ी मैं तुझकी तेरी तरफ पलटने वाली हूँ। मेरी माँ और बहनों, ये जान का किसको भरोसा है, कब निकल जाए, कब अल्लाह के फरिश्ते आ जाएं। अल्लाह की कार खैर की तरफ आगे बढ़िए, नेकियों की तरफ आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुने, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की सैर करवाई गई, जिब्रील ने जन्नत की सैर करवाई, जहन्नम की सैर करवाई, जब जन्नत की सैर करवाई गई तो एक जगह से इंतहाई ज्यादा खुशबू आ रही थी। खुशबू तो कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ मर्द ख़वातीन, ये कुछ ख़वातीन जो जन्नत की बू नहीं पाएंगे। वरीहुल जन्नति तूजद मिन मसीरति कदा व कदा। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की खुशबू जन्नत से इंटर होने से कई किलोमीटर दूर दूर से आ रही होगी जन्नत की, लेकिन जन्नत के अंदर उसके अंदर एक खास किस्म की खुशबू। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये कौन है, ये जन्नत से खुशबू किसकी आ रही है, ये आखिर कौन है, किस वजह से इनको ये खुशबू है? अल्लाह ने ऐसी खुशबू इनायत कर दिया। कहा अल्लाह के हबीब, ये माशिदा और उनके बच्चे हैं। कहा यह माशिदा का किस्सा क्या है? ये फिरौन की एक लौंडी थी, एक दिन का वाक़िया है, वो फिरौन की बच्ची को कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी को वो कंघी कर रही थी, करते करते कंघी छूट के नीचे गिरी और उसने बिस्मिल्लाह कह के उठाया। फिरौन की बेटी ने कहा, ये अल्लाह कौन है, मेरे बाबा के अलावा भी कोई रब मानती है? हाँ। फिरौन कौन था? अना रब्बुकुमुल आला के डंके बजाया करता था, मैं हादी अनहार तजरी मिन तहती अलैसा ली मुल्क मिस्रा। लोगों, ये मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं, ये जो नहरें बह रही हैं क्या वो मेरी नहीं? मैं रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला। वो कहा करता था, बड़ा फक्र था, बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तकब्बुर को, गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तो अलगस कहा, मेरे बाबा के अलावा भी तू किसी को रब मानती है? कहा तेरे बाबा के अलावा भी तेरा, मेरा और उसका वो रब है जो आसमानों में है। कहा मेरे बाबा को बतलाऊंगी। कहा जा बतला। गई, उसने कहा, अपने बाप फिरौन से बतलाया। फिरौन ने कहा, माशिदा तुम जानती हो तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है? कहा अंजाम चाहे जो हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक है जो आसमानों पे। तो मेरे अलावा किसी और को रब मानती है? हाँ उसको रब मानती हूँ, मैं रब नहीं हूँ। नहीं, तो फिर तेरा अंजाम देख ले, फिर अंजाम चाहे जो हो जाए। फिरौन ने बड़ा कड़ाहा मांगने, बड़ी कड़ाई मंगाया, उसमें तेल डाला गया, तेल को उठाया गया, तेल को खौलाया गया, तेल को उठाया गया, तेल को खौलाया गया, एक एक बच्चे को इसके अंदर डाल दिया गया। मेरे भाइयों, एक बाप के लिए, एक माँ के लिए, मेरी माँ और बहनों, बच्चे जितने ज़्यादा छोटे हों उतने ज़्यादा माँ से मोहब्बत करती हैं और माँ की मोहब्बत उनके ऊपर उमड़ आती है। ये बच्चों को माँ के सामने डाला गया, माँ का दिल की कैफियत क्या हो रही होगी? गरम गरम तेल में, खौलते हुए तेल में बच्चों को डाला गया, डाला जाता गया, डाला जाता गया और सारे बच्चों को डाल दिया गया। एक छोटा सा बच्चा माँ के दूध पीता हुआ गोद में है, अपने चादर से माँ को छुपा रही है और फिरौन के हरकार है उसको छीनने के लिए आ रहे हैं, माँ बचाने के लिए आ रही है। मोहब्बत की मारी, ममता की मारी माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है, फिरौन के हरकारे छीन के उसके अंदर डालना चाहते हैं। माँ घबरा गई। अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे से बच्चे को कुव्वत गोया इनायत कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस छोटे से बच्चे को बोलने की ताकत इनायत कर दी। कहा माँ क्या डरती है, कूद जा। बच्चे ने जैसे ही कहा, माँ ने अपने बच्चे समेत उस कड़ाहे के अंदर छलांग लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतें उसकी मुंतज़िर थी। जिब्रील ने कहा, अल्लाह के हबीब ये माशिदा है, उधर जहन्नम, उधर वो खतरनाक वो कड़ाहे में उसने छलांग लगाया, इधर रब की जन्नतें उसकी मुंतज़िर रही। मेरे भाइयों, मैं ये बात बतलाने जा रहा हूँ, नौजवान साथियों, लोग वरगलाते भी हैं, उकसाते भी हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, लेकिन नेकी वो है जब इंसान के दिलों के अंदर रच बस जाती है। अल्लाह की कसम है, जब इंसान के दिलों से उनकी जानों को छीना जा सकता है, लेकिन उनके दिलों से उनकी नेकियों को जुदा नहीं किया जा सकता।
मेरे भाइयों, तो मैं यही बात बतलाता हूं कि नेकी उस वक्त तक उसको मजा नहीं देगी जब तक कि नेकी उसके अंदर। कभी हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हुए मजा आया? मेरे भाइयों, मुझे ये बात बतला दीजिए, 3 लोग ऐसे हैं जो ईमान की लज्जत पाते हैं, मजा पाते हैं, ईमान की मिठास। बोलते भाई चाय यहाँ की अच्छी नहीं है, वहां जाके पीएंगे। बोले बिरयानी यहाँ की अच्छी नहीं है, वहां जाके खाएंगे, कहेगू मजा लज्जत। बोले ये हलीम ये हरीज यहाँ की अच्छी नहीं है, वहां फलां जगह जाकर खाएंगे पीएंगे, अच्छी बात है। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर जाते। क्यों? जबानों की लज्जत, ईमान की लज्जत भी कभी आई है? ईमान का मजा भी कभी हमने महसूस किया? ईमान की चाशनी और शीरीनी भी कभी महसूस की? और याद रखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ईमान की लज्जत मिलती है, कुछ लोग हैं, हर कोई नहीं। मुसलमान तो बहुत होंगे, कलिमा ला इलाहा के दावेदार तो बहुत होंगे, कुरान और सुन्नत के दावेदार तो बहुत होंगे, लेकिन उन्हें लज्जत हासिल नहीं होगी। उन्हें लज्जत उन्हें मिलेगी जो अल्लाह उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हर जगह हमने सिर्फ मस्जिद में नहीं अल्लाहु अकबर, हमारे दिलों पे जब तक हमने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद नहीं की, अपने दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई जब तक हमने मुसल्लत नहीं किया, उस वक्त तक अल्लाह याद रखे मेरे भाइयों, हमें ईमान की लज्जत नहीं मिलती। अय्यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, उनमें से एक अल्लाह और उसके रसूल सारी दुनिया में माफिया से महबूब हो जाए। क्या मतलब इसका? सिर्फ आमीन रफुलियत है, सीने पे हाथ, कदम से कदम, ये मस्जिद से गए खत्म हो गया ईमान। ऐसे लोगों की लज्जत नहीं मिलती मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होते हुए कभी मजा आया आपको? कभी हमने तन्हाई में नमाजें पढ़ी, ठीक है, तरावी पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, मस्जिद में सब लोगों के साथ पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी अल्लाह के बंदे। कुछ है क्या ऐसे नौजवान है, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, रातों में उठ के अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो के अल्लाह तबारक व तआला से मजा आया उन्हें खड़े होते? अपने दिल से पूछें, अपने दिल से पूछें। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, रातों में उठो अल्लाह तबारक व तआला को मनाओ। ये लज्जत कुछ और ही है मेरे भाई, ये मजा कुछ और ही है, इसकी लज्जत कुछ और ही मिलती है। अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह तबारक व तआला के लिए रातों में उठ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला को मनाइए। अल्लाह तबारक व तआला रमजान में दरवाजे नहीं खोलता, अल्लाह ताला हर रात को आता है, हर रात को आता है आसमान दुनिया पे। कौन है जो मुझसे मांगने वाला? कितने ऐसे लोग हैं, सारे लोग सो जाते हैं, सारे लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं। मेरे भाइयों, कभी हमें अल्लाह तबारक, कभी उठने की तौफीक भी हुई अल्लाह की मोहब्बत में नौजवानों, कभी अल्लाह की मोहब्बत में रातों में उठ के नमाज पढ़ने की तौफीक भी हुई, फर्ज नमाज में खड़े हो जाते हैं। कभी शौक से मजा आने लगा, काश की 2-4 आयतें और भी ज्यादा पढ़ी जाती। लोगों को एतराज होता, 15 मिनट का 20 मिनट पढ़ा दिए मौलवी साहब, 15 मिनट की नमाज 20 मिनट पढ़ा दिए, 20 मिनट की 25 मिनट पढ़ा दिया। बाबा इससे लज्जत नहीं आती मेरे भाइयों। तन्हाइयों में उठिए, ठीक है, मुख्तसर होना चाहिए जमात फर्ज नमाज, लेकिन कभी हमें तन्हाइयों में खड़े होते हुए मजा आया? अजीब बात है, वो अजीब लोग थे, वो अजीब जुनून था, दीवानगी थी, वो दीवानापन था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा इस्लाम में आपके ऊपर जानलेवा अटैक किया गया था। 22 साल अरसे में तकरीबन 19-20 मरतबा आप पर जानलेवा अटैक किया गया। कोई दुनिया का ऐसा हुक्मरान नहीं है जो इस तरीके से मिसाल पेश किया जाए। आप हमेशा हिफाजत के लिए रखा करते थे। एक दफा जब आपने पड़ाव डाला, साहबा से कहा कौन आज हम मेरी खीमे की हिफाजत करेगा? अब्बाद बिन बेश, अम्मार बिन यासिर दोनों खड़े हुए कि अल्लाह के रसूल हम दोनों आज आपके खीमे की हिफाजत करें, आप आराम करें। दोनों साहबी ठहरे, कहा कि भाई हम दोनों एक साथ ठहर के क्या करेंगे, बारी बारी जाग लेते हैं। अम्मार बिन यासिर ने कहा भाई तुम पहले जागोगे मैं? तो अब्बाद बिन बेश ने कहा ठीक है मैं पहले जाग लेता हूँ, आप आराम कीजिए। तो अब्बाद ने सोचा रदी अल्लाह अन्हु वअर्दा कि भाई मैं खाली खड़े हुए क्या करूं, चलो नमाज ही पढ़ लेता हूं। नमाज शुरू कर दिया, सूरह कहफ की तिलावत कर दी। दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ था, घात में होता था, हमेशा इंतजार में होता था, मौका मिले। कभी काबतुल्लाह में अल्लाह के रसूल तन्हा होते थे, आपके गले में कभी आपके गले में फंदा डाला जाता था, आपके ऊपर ऊंट की उजली डाली जाती थी। अबू जहल एक बड़ा पत्थर था, अल्लाह के हबीब तनाई में थे, सजदे में हैं। अबू जहल ने कहा आज मैं मोहम्मद को खत्म कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ऊंट के जरिए से डरा दिया, घबरा दिया और पीछे हटा, और उसने अपने इरादे को तर्क कर दिया। मौके के मुंतजिर होते थे, ताक में होते थे कि मौका था, इधर रकात बनी, दुश्मन ताक में था, और जैसे ही
नमाज उन्होंने बंदा रकात बांधी, तीर चलाना शुरू कर दिया, जिस्म से खून के फव्वारे छूटे और कुरान मजीद पढ़ने में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मज़े लगे। ये अजीब जुनून था मेरे भाइयों। आज कितने ऐसे लोग हैं तरावी बड़ी शौक के साथ पढ़ते, समझ में नहीं आता कुरान, इसलिए नहीं पढ़ सकते, अब समझ में नहीं आता कुरान, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे थे, रातों में उठ के कुरान मजीद पढ़ा करते थे। दुश्मन घात लगा के बैठा है, नमाज के अंदर खड़े हैं, तीर चल रही है, जिस्म से खून के फव्वारे छूट रहे हैं, ना उसने कुरान पढ़ना छोड़ा, ना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार को छोड़ा। ये मजा है मेरे भाइयों, नेकी की लज्जत। जब उन्होंने अपनी 2 रकात मुकम्मल की, अपने साथी को उठाया, साथी ने देखा भाई आपके जिस्म से तो खून के फव्वारे छूट रहे हैं। उन्होंने कहा था मैंने अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफाजत का वादा किया था, अगर ये हिफाजत की बात न करता, अल्लाह की कसम है मैं ऐसे ही नमाज में खड़ा रहता और मेरी जान भी चली जाए, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। ये ईमान की लज्जत है मेरे भाइयों। जरा ये ईमान का थर्मामीटर अपने जुबानों के नीचे रख के देखिए, ईमान की हरारत क्या है, अपने अपने ईमान की बुखार क्या है, किस कदर है। तो मेरी माँ और बहनों याद रखिए, जब तक हमारा ईमान और नेकी से मोहब्बत करने वाले ना हो, याद रखिए जब तक हम नेकी से मोहब्बत करने वाले ना हो, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और नेकी से मोहब्बत करने वाले बने, खैर को चाहने वाले बने, नेकियां करने वाले बने, अगरचे कि उसके अंदर मशक्कत है, मेहनत है, गुनाहों से बचने वाले बने। गुनाह इंसान को तबाह कर देता है, दुनिया में भी तबाह करता है और आखिरत में भी तबाह कर देता है। गुनाहों को जाने, पहचाने, पढ़ें, सीखें, समझें, उससे बचें। नेकी क्या है उसको जाने, सीखें और उसकी राह पे चलने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह नेकी क्या है उसको हमें बतला दे और उस पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। अल्लाह गुनाह क्या है अल्लाह तबारक व तआला हमें बतला दे और उससे बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। अल्लाह हमें नेकियों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा दे। अल्लाह हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। हमें जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह सारी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा ले, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला जो जालिम कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ती हैं, या अल्लाह या उन्हें दीन की सच्ची तौफीक इनायत फरमा दे या उन्हें मगलूब फरमा दे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह मर्दों को मस्जिदों की तरफ आने की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह औरतों को घरों में नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों अल्लाह तबारक व तआला के घरों का आबाद करो। सारे मुस्लिम जवानों को तू साथ ले, 5 वक्ता मसाजिद में आज़ान दे, कर दुआएं तू रो रो के अल्लाह से, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक इनायत फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।